अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ मैं आप लोगों के पास। और आज की जो रेसिपी है उसमें हम बना रहे हैं आलू, और बहुत ही ईजी सी है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं और किसी भी टाइम बना सकते हैं, लंच में या डिनर में। तो बहुत ही जल्दी भी बन जाएंगे और इनका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया मैंने एक प्याज लिया और उसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। और थोड़े से ऑयल में मैंने उसे थोड़ा सा इसे ना सॉफ्ट करना है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है 3 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्ची इसमें मैंने ऐड की हैं। तो अभी हम मसाला जो है इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद मैंने लहसुन के साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो इसमें मैंने ऐड किया है सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड किया, मैंने नमक ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किए। इस तरीके से तो फिर इसको हम अच्छे से पहले मसाले को भून लेंगे। अच्छा, कोई भी सालन बनाना हो ना तो फिर मैं मसाले को ना अच्छे तरीके से भूनती हूँ, क्योंकि सालन में मुझे साबुत मसाला जो होता है, टमाटर या साबुत प्याज वगैरह जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं काफ़ी देर तक मसाले को भूनती हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। और मिर्ची डालने के साथ मैं हमेशा थोड़ा सा पानी साथ डालती हूँ ताकि मिर्चें जो हैं वो गरम ऑयल वगैरह जो होता है ना उसमें जल ना जाए, तो उससे सालन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी साथ ज़रूर डालती हूँ। तो हम मसाले को अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और सालन में नज़र भी ना आए। तो आलू जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक से ऐसे काट के ना धो के रखे हुए थे। तो अभी मैंने इसके में आलू डाल दिए और बाकी का जो मसाला है वो जब मैं आलू भूनूंगी तो वो उसी में अच्छे से भून जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी साथ ऐड किया ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। तो मैं इसमें मैंने ना सारा पानी डाल के एक ही दफ़ा में इसको मैंने नहीं रख दिया कि इसमें आलू गल जाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना साथ इसे मैं भूनती भी रही हूँ। उसी में आलू गल भी जाते हैं और मसाला जो है वो भी मैश हो जाता है और सारा सालन एक अच्छा सा बन जाता है। तो बस अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ी सी आंच तेज़ करके और इसे मैं भून रही हूँ और साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि नीचे ना चिपके भी ना, और आलू जो है वो ऐसे भी जल्दी गल जाते हैं। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखें इसमें मसाला जो है वो बिल्कुल मैश हो गया और नज़र भी नहीं आ रहा। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो पहले आप लोगों को मिला करें। तो ये देखेंगे अब आलू भी जो है ना अच्छे से गल गए हैं। अब जब तक इसे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये ना थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए और आलू जो हैं वो अगर थोड़े से कोई कसर रहती है तो वो भी गल जाएगी। आँच मैंने बहुत तेज़ की हुई है ताकि ये जल्दी से गल जाए। और इसके बाद जो है मैंने इस पर गरम मसाला जो है वो मैंने पीस के और इसके ऊपर छिड़क दिए। तो ये मैंने भी ख़ुद पीसा है, ये बाज़ार वाला नहीं है क्योंकि उसमें ना आर्टिफिशियल कलर होता है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में। आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।